हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टीचिंग साइट्स में। जैसा कि आप सभी ऊपर थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि मैं आप लोगों को एमए सोशियोलॉजी थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, संत गहिरागुरु यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं सभी में सिलेबस सेम होते हैं। मैं आप सभी को सिलेबस हिंदी में बताने वाली हूँ, तो आइए समझते हैं सिलेबस के बारे में। एमए सोशियोलॉजी थर्ड सेमेस्टर में टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्या हमको 6 सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो ऊपर के ये जो पहला, दूसरा और तीसरा ये 3 सब्जेक्ट हैं, ये सभी के सेम होते हैं और बाकी के जो 3 सब्जेक्ट हैं ये ऑप्शनल में होते हैं। इसको स्टूडेंट अपनी सुविधा के अनुसार चूज़ कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट है और इनके सिलेबस क्या हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, जिसको हिंदी में उत्कृष्ट समाजशास्त्रीय सिद्धांत कहा जाता है। दूसरा है पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन सोसाइटी, जिसको भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य कहा जाता है हिंदी में। क्रिमिनोलॉजी फर्स्ट, अपराध शास्त्र फर्स्ट। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरनमेंट बेसिक, बौद्धिक संपदा, मानवाधिकार एवं पर्यावरण मूलभूत। सोशल मूवमेंट इन इंडिया, भारत में सामाजिक आंदोलन। ट्राइबल स्टडीज, जनजातीय अध्ययन। तो ये हमारे सब्जेक्ट हो गए। आइए हम एक एक करके सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को देखते जाएंगे। क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, उत्कृष्ट समाजशास्त्रीय सिद्धांत, सबसे पहला सब्जेक्ट है। इसमें इकाई 1 में प्रत्यक्षवाद है, इसकी उत्पत्ति एवं मूल अवधारणा, अगस्त कॉम्ट का योगदान, दुर्खिम का योगदान और इनकी आलोचना के बारे में दिया गया है। इकाई 2 में प्रकार्यवाद है, इसकी उत्पत्ति और मूल अवधारणा, पार्सन्स का योगदान, प्रकार्यवाद में मर्टन का योगदान और इनकी आलोचना के बारे में पढ़ना है। वहीं इकाई 3 में संघर्ष सिद्धांत दिया गया है, जिसमें हमको एल कोजर का योगदान पढ़ना है, कार्ल मार्क्स का योगदान है और डेहरनडॉर्फ का योगदान दिया गया है और इनकी आलोचनाओं के बारे में पढ़ना है। वहीं इकाई 4 में संरचनावाद है, संरचनावाद की उत्पत्ति और मूल अवधारणा, रेडक्लिफ ब्राउन का योगदान, संरचनावाद में लेवी स्ट्रॉस का योगदान और इसकी आलोचना के बारे में हमको पढ़ना है। इकाई 5 में विनिमय सिद्धांत दिया गया है, विनिमय सिद्धांत की उत्पत्ति और मूल अवधारणा, पीटर ब्लाउ का योगदान, विनिमय सिद्धांत में जॉर्ज सी होमस का योगदान और इनकी आलोचना के बारे में दिया गया है। दूसरा सब्जेक्ट है पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य। इसमें इकाई 1 में भारत विद्याशास्त्र मूल पाठ विषयक, जिस घुरी के परिप्रेक्ष्य में हमको समझना है विशिष्ट विशेषताओं के संदर्भ में भारतीय समाज की अवधारणा, धर्म, वर्ण, आश्रम, कर्म, ऋण एवं पुरुषार्थ के बारे में। और इकाई 2 में मूल पाठ का संश्लेषण एवं क्षेत्रीय अध्ययन, इरावती कर्वे एवं के एम कापाड़िया के परिप्रेक्ष्य में, क्षेत्रीय समूह एवं समुदाय से निर्मित लिंक एवं नेटवर्क, परिवार, विवाह, नातेदारी एवं भारतीय सामाजिक संगठन। इकाई 3 में संरचनात्मक प्रकार्यवाद, एम.एन. श्रीनिवास और एस.सी. दुबे के परिप्रेक्ष्य में भारतीय समाज की धुरी के रूप में गांव, सामाजिक पदानुक्रम, वर्गीकरण, जाति व्यवस्था, जाति एवं वर्ग, समकालीन भारत में। इकाई 4 में सभ्यता विषयक दृष्टिकोण, एन.के. बोस, सांस्कृतिक जटिलता की माप, धर्म, भारत में संस्थागत एवं भाषाई विविधता, संस्थाओं के अतीत और वर्तमान में परंपरा और आधुनिकता के बारे में इकाई 4 में पढ़ना है। इकाई 5 में अधिनष्ट परिप्रेक्ष्य दिया गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिप्रेक्ष्य में हमको इसमें समझना है। अभिजात वर्ग, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और जनजातियाँ, अनुसूचित जाति और जनजातियों की समस्याएं, भारतीय समाज और विधान, जातिवाद, अस्पृश्यता, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में इकाई 5 में दिया गया है। तीसरा सब्जेक्ट है हमारा क्रिमिनोलॉजी का, जिसको अपराध शास्त्र कहा जाता है। इसमें इकाई 1 में अपराध शास्त्र का अवधारणात्मक एवं सैद्धांतिक उपागम पद्धति दिया गया है। इसी में वैधानिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धांत, अपराध एवं विचलन, इनके कारण, बचाव एवं नियंत्रण, अपराधों के कारणों के सिद्धांत, जिसमें समाजशास्त्रीय और भौगोलिक है। इकाई 2 में अपराध एवं अपराधियों के प्रकार दिया गया है, जिसमें किशोर अपराध, महिलाएं और अपराध, श्वेतवसन अपराध। इकाई 3 में अपराध एवं अपराधियों की परिवर्तित छवि, जिसमें भ्रष्टाचार है, इसके प्रकार, कारण एवं परिणाम के बारे में पढ़ना है। साइबर अपराध, इनके कारण, बचाव और नियंत्रण, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, इनके कारण, बचाव और नियंत्रण के बारे में हमको इकाई 3 में पढ़ना है। इकाई 4 में दंड के सिद्धांत दिया गया है, जहां हमको प्रतिशोधात्मक निवारण सिद्धांत एवं समालोचना, सुधारात्मक सिद्धांत, प्रोबेशन एवं पैरोल, खुली जेल, इनकी सफलता और असफलता। इकाई 5 में आतंकवाद है, जहां आतंकवाद की अवधारणा एवं विशेषताएं दी गई है, भारत में आतंकवाद, बचाव एवं नियंत्रण की सामाजिक एवं वैधानिक सीमाएं दी गई है। अगला और चौथा सब्जेक्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरनमेंट बेसिक, बौद्धिक संपदा, मानवाधिकार एवं पर्यावरण मूलभूत।
जिसमें इकाई 1 में बौद्धिक अधिकार का परिचय, इसकी अवधारणा एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण के बारे में है। बौद्धिक अधिकार का विषय क्षेत्र, बौद्धिक अधिकार के प्रकार, ट्रिप्स संधि और अंतर्राष्ट्रीय संधि और सम्मेलनों द्वारा बौद्धिक संपदा कानून, बौद्धिक अधिकार के अंतर्गत अनुदान की प्रक्रिया एवं नियम, बौद्धिक अधिकार का समर्पण, प्रतिसंहरण, लाइसेंस रद्द, पुनः स्थापना, बौद्धिक अधिकारी के अधिकार एवं दायित्व, अनिवार्य अनुज्ञप्ति, लाइसेंस जारी करना, बौद्धिक अधिकार का उल्लंघन एवं कानूनी उपचार, अपराध और जुर्माना, प्रमुख केसों के उदाहरण के बारे में इकाई 1 में दिया गया है। इकाई 2 में है प्रतिलिपि अधिकार का अर्थ एवं ऐतिहासिक उद्विकास, प्रतिलिपि अधिकार का विषय क्षेत्र, साहित्यिक कार्य, नाटक संबंधी कार्य, संगीत संबंधी कार्य और सिनेमा, प्रतिलिपि अधिकार का पंजीयन, प्रतिलिपि अधिकार के नियम एवं स्वामित्व, समकक्ष अधिकार, प्रस्तुतकर्ता एवं प्रसारणकर्ता के अधिकार, लेखकों के विशेष अधिकार, नैतिक अधिकार, प्रतिलिपि अधिकार का प्रतिसंहरण एवं बचाव, प्रतिसंहरण के विरुद्ध बचाव, न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं जुर्माना, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ट्रिप्स संधि, WIPO, UCC, पेरिस यूनियन, इन सभी को फुल फॉर्म भी देखना है। प्रमुख केसों विवादों पर चर्चा। इकाई 3 में दिया गया है अधिकार, इसका अर्थ, मानवाधिकार, मानवाधिकार के अर्थ एवं विशेषताएं, मानवाधिकार के तत्व, जीवन, स्वतंत्रता, समानता और पृथकता, अक्षम से संबंधित अधिकार। इकाई 4 में दिया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, उच्च न्यायालय, क्षेत्रीय न्यायालय, उच्च और क्षेत्रीय न्यायालय की प्रक्रिया एवं कार्य के बारे में इकाई 4 में दिया गया है। इकाई 5 में है मानवाधिकार के रूप में पर्यावरण का अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून एवं पर्यावरण, पर्यावरण एवं संघर्ष प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन IEO की उत्पत्ति एवं प्रकृति, संपोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, इनका परिचय एवं पक्ष के बारे में पढ़ना है, संपोषणीय विकास एवं पर्यावरणीय शासन। तो ये हो गया इकाई 5। अगला और 5वां सब्जेक्ट है सोशल मूवमेंट इन इंडिया, भारत में सामाजिक आंदोलन। इकाई 1 में दिया गया है सामाजिक आंदोलन, इसकी प्रकृति और प्रकार, इसको भिन्न भिन्न बिंदुओं में दिया गया है जैसे कि विशेषताएं हैं, प्रकार है, कारण है, सत्ता संरचना और सामाजिक आंदोलन है। इकाई 2 में है सामाजिक आंदोलन की मूल बातें, जिसमें वर्ग, जाति, जातीयता और लिंग के बारे में दिया गया, नेतृत्व के प्रकार और नेताओं और जनता के बीच संबंध, राजनीतिक संस्थान और राजनीतिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन में मीडिया की भूमिका इकाई 2 में ना दिया गया है। उसके बाद इकाई 3 में आते हैं, यहाँ सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है, मार्क्सवाद और उत्तर मार्क्सवाद के बारे में पढ़ना है, वेबेरियन और पोस्ट वेबेरियन, संरचनात्मक, कार्यात्मक, उत्तर आधुनिकतावादी, ये सभी सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य हैं जो इकाई 3 में दिया गया है। अब इकाई 4 में आते हैं, यहाँ पारंपरिक सामाजिक आंदोलन है, मजदूर और मजदूर संघ के बारे में, आदिवासी, जनजातीय, किसान, राष्ट्रवादी, ये सभी इकाई 4 में है। इकाई 5 में नए सामाजिक आंदोलनों के बारे में पढ़ना है जैसे कि दलित आंदोलन हो गया, महिला आंदोलन, सजाति विषयक, पर्यावरण आंदोलन, इन सभी के बारे में हमको इकाई 5 में रीड करना है। अगला और 6वां सब्जेक्ट है ट्राइबल स्टडी, जनजातीय अध्ययन। इकाई 1 में दिया गया जनजातीय अध्ययन, इनकी अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, आवश्यकताएं एवं महत्व, जनजातीय अध्ययन, इनकी परिभाषा एवं विशेषताएं, जनजाति, जाति एवं प्रजाति के बारे में इकाई 1 में है। इकाई 2 में भारत में अनुसूचित जनजाति, जनजातियों की जनसंख्या संयोजन, भारतीय जनजातियों का वर्गीकरण, प्रजातीय, भाषाई, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक, ऐसे कई वर्गों में बांट करके इसमें पढ़ना है जनजातियों को। भारत की कुछ बड़ी जनजातियां जैसे कि संथाल, खासी, मुंडा, भील, और मध्य भारत की भी कुछ बड़ी जनजातियां हैं जैसे कि गोंड, बैगा, मारिया, कोरकू, इन सब के बारे में हमको इकाई 2 में पढ़ना है। वही इकाई 3 में साक्षरता, गरीबी, ऋणग्रस्तता, बेरोजगारी, अप्रवासन एवं शोषण, पर्यावरण एवं दुर्दशा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की समस्या, वैश्यावृत्ति, सात्वीकरण के कारण, सांस्कृतिक विखंडन, जनजातीय जनसंख्या का पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास, इकाई 3 में है। इकाई 4 में आते हैं, यहाँ जनजातीय कल्याण, इसकी अवधारणा एवं विशेषताएं दी गई है। स्वाधीनता पूर्व के समय जनजातीय कल्याण, संवैधानिक प्रावधान एवं स्वाधीनता के पश्चात सुरक्षा, वैधानिकता एवं आरक्षण नीति, इकाई 5 में है। अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजाति विकास कार्यक्रम, चिकित्सा, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, रोजगार एवं कृषि विकास कार्य, जनजातीय कल्याण एवं भारत में परामर्शदात्री एजेंसियों के बारे में है। जनजातीय विकास में NGO की भूमिका, जनजातीय कल्याण एवं विकास में ईसाई मिशनरी की भूमिका, जनजातीय कल्याण
प्रशासन के बारे में हमको इकाई 5 में पढ़ना है। फ्रेंड्स, हमने सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को अच्छे से देख लिया है। आप लोग इसको क्लोज करके नोट कर सकते हैं। आप सभी समझ चुके होंगे कि एमए सोशियोलॉजी 3rd सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट होते हैं, क्या सिलेबस पढ़नी होती है। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।